सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से इससे पहले मैं एक और शब्द आगे बोलूं, जिन लोगों ने भाई पुरानी वीडियो नहीं देखी तो भाई लास्ट वीडियो देख के आए, क्योंकि ये वीडियो जॉब्स की रिगार्डिंग है मगर पुरानी वीडियो अकोमोडेशन की रिगार्डिंग है। तो जेब में पैसा तो आप बाद में रखोगे, पहले छत होनी चाहिए साथ चाहिए भाई, जमीन पे नहीं रहना, रोड पे नहीं रहना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको पहले देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये भी, तो वीडियो करते हैं हम इसको भी स्टार्ट अब। बाकी भाई हम ऐसा घर में हम इसलिए बना रहे हैं, यूजुअली हम बाहर यार्ड में बनाते हैं अपनी वीडियो, बाहर निकल जाते हैं, बट आजकल हीट वेव चल रही है तो 40 डिग्रीज प्लस है और हमने कहा हम ऑलरेडी ब्राउन बॉयज हम और ब्राउन होना नहीं चाहते काले से। मेरा तो टैन स्लीव बन गई है, तुम्हारी भी बन गई है, मुबारक है आपको। ये देख रहे हो, ये है हमारा एक्चुअल कलर, पर देख रहे हो गर्मी के चक्कर में कितना कलर फर्क आ गया। इसका सोल्यूशन क्या है? घर में फुल स्लीव पहन के घूमो। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब की प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि यही हम लास्ट वीडियो में बताया था कि रियलिटी दिखाएंगे तुम्हें। तो जब टाइम अच्छा था हमने अच्छा टाइम दिखाया, और जब जॉब्स अवेलेबल थी हमने खुले में बताया तुम्हें। बट अब जब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गया तो तुम्हें डरना तो देखो चाहिए, बट इतना भी मत डरना कि भाई तुम डिमोटिवेट हो जाओ। हमें तुम्हें बस रियलिटी दिखानी है कि जॉब्स की सिचुएशन क्या है और क्या कर सकते हो तुम उसको टैकल करने के लिए, ठीक है? क्योंकि भाई देखो जॉब तो चाहिए और जॉब के बिना गुजारा है नहीं यहाँ पे। और भाई इसी पॉइंट में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैं मजाक से हट के, कल मैं खुद ही देख रहा था कि भाई लोग क्या क्या आजकल कंटेंट डाल रहे हैं। तो मैंने देखा कि रिसेंटली इतने ज्यादा यूट्यूबर्स ने लोगों ने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया है, और अपने चैनल को चलाने के लिए भाई बंदे बहुत सारे फेक कंटेंट डाल रहे थे। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं यही सलाह दूंगा कि भाई कोई अगर आपको बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा स्कोप है, बेस्ट टाइम है आने का, ये जो भी है, रेड फ्लैग वो मेरी तरफ से। मैंने इतने पैसे कमा लिए, आप इतने पैसे सेव करके वहां भेज सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, भाई ये सब पॉसिबल नहीं आज की डेट में। हम आपको पूरा रियलिटी चेक देने वाले हैं कि आज की डेट में क्या चल रहा है। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता है कि हम डे 1 से एक रियलिटी देते हुए हैं, आज भी रियलिटी देंगे। अगर आपने नए चेहरे हो, आप पहली बार ये 2 चेहरे नहीं देख रहे हैं, तो आज आपको एक अलग ही चीज सीखने को मिलेगी। और मौके पे सब्सक्राइब भी कर देना फिर इसी बात पे, और लाइक का बटन तो आपने शायद नहीं दबाया होगा, तो दबा दो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो भाई चालू करेंगे, तो भाई ने एक्चुअली मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा मिसमैच हो गया था वो। तो भाई प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, मतलब सोल्यूशन पे बाद में आएंगे। तो भाई बेसिक जो प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में हुई है कंपेयर टू 2022, ठीक है, मैं सिर्फ लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है मार्केट के सिनेरियो में। जो जॉब मार्केट का जो मतलब सिनेरियो था, उसमें दिक्कत यह है कि भाई जो जॉब्स का जो एक नंबर होता है, जो जितनी जॉब्स अवेलेबल होती हैं एक मार्केट में, वो स्टैग्नेंट रही हैं थ्रू आउट 2021, 2022 एंड 2023, ठीक है? 21 में बंदे आए नहीं, बॉर्डर बंद थे, 22 में बंदे आए, और 23 में तो आई थिंक 5 टाइम्स जो बंदे लास्ट रहते हैं वो आ चुके हैं, ठीक है? तो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है बंदों की सप्लाई में। तो भाई इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि लोगों की सप्लाई बहुत ज्यादा है इस समय, मतलब ठीक है, मतलब बट जो जॉब्स का जो एक रेशियो होता है मार्केट में वो एक्चुअली सेम का सेम ही है, ठीक है? तो बेसिक फंडा यही है कि भाई लोग की सप्लाई बहुत एक्सेस है, और लोग भाई सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत लोग आते हैं बाहर से, एंड दे नॉट द स्टूडेंट्स, कोई वर्क करने आ रहा है, कोई सिर्फ घूमने आ रहा है, और भाई काम सब कुछ ही होता है। तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एन एक्सपेंसिव कंट्री। जितना भी लोग तुम्हें दिखाते हैं कि वो लाविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है तुम कमा सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क हार्ड। और उसमें से जो हम कमाते हैं, मतलब मैं और अनिकेत जो भी कमाते हैं, मोर देन हाफ गोज इनटू लिविंग एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है कि अगर हम 2000 कमा रहे हैं तो हम 1500 सेव कर रहे हैं हफ्ते के, वो इम्पॉसिबल बात है। तो कोई अगर आपको एक कह रहा है तो वो आपका सी बना रहा है, सीधी सीधी बात है। अब मैं इसी पॉइंट में भाई एक फर्दर एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग सोचते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे, तो मतलब आपके माइंड में ना सिर्फ 2 कंट्रीज के नाम सबसे पहले आते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की, भाई यहीं से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे होंगे सबसे ज्यादा। वो भी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं हमेशा, ठीक है? कनाडा की तो बात ही छोड़ो, अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये सबसे बड़ा झूठ है। जो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं भाई इंडिया और पाकिस्तान से लोग बहुत आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप के लोग बहुत आते हैं, और साउथ अमेरिका के लोग तो भाई बहुत ही ज्यादा आते हैं। ये आपको ना वहाँ बैठे बैठे इसकी क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि साउथ अमेरिका के साइड के बंदे इतने यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस डालते नहीं है, तो आपको लगता है कि नहीं भाई वहाँ के ज्यादा लोग ही नहीं है, हमारे देसी लोग ही भरे पड़े हैं। यहाँ पे इतना बुरा सीन हो चुका है, क्योंकि जितने हमारे देसी लोग आते हैं उनका क्या है, शुरू से रहा है, और ये गलत बात है। ये गलत बात बताने वाला हूँ मैं, मगर हम देसी लोगों में भाई इतनी यूनिटी ज्यादा नहीं दिखती मेरे को। होती है कुछ लोगों में, मगर एक दूसरे का गला काटने में लग रहा था कि नहीं भाई मेरी पहले जॉब लग जाए, ये भाड़ में जाए। उतना हेल्पफुल नेचर उतना है नहीं, मतलब। और अगर आपको गलती से देसी एम्प्लॉयर मिल गया कोई, वो तो सबसे ज्यादा करनी काटेगा आपकी, ठीक है? तो ये प्रिपेयर्ड हो गया आना। उसमें तो मान लो कि वो काम कराएगा पूरे 20 घंटे के हिसाब से, और पैसे मिलेंगे आपको 5 घंटे के हिसाब से। तो रेड फ्लैग एक और। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि चल यार ये अपने देश के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे जॉब देखने के लिए, वहाँ के लोग भी आ रहे हैं, मगर उन लोगों को जॉब्स क्यों मिल जा रही है एज कम्पेयर टू इंडियन और पाकिस्तान के लोग से? भाई सिंपल से रीजन यहाँ पे 2 निकल के आते हैं। पहली तो मैंने जो आपको बताया यूनिटी का, तो वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी उस कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, साउथ अमेरिका के लोग, उन लोगों में इतनी अच्छी यूनिटी होती है कि अगर उनका वहाँ का कोई बंदा आ रहा है तो उस कम्युनिटी से जुड़ के उनमें से 100 बंदे भी अगर यहाँ पे कोई ना कोई उसकी हेल्प करके जॉब लगवा सकता है, अकोमोडेशन में हेल्प कर सकता है, तो एक उनकी प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व कर देते हैं। हमारे यहाँ पे देसी लोगों से पूछो तो बोलेंगे यार मेरा खुद ही नहीं हो पा रहा,
वो तुम्हारी हेल्प करने की जगह पे अपनी 100 प्रॉब्लम बता देंगे तुम्हें। वही, और बंदा ना फिर खुद ही गिल्ट में आता है कि यार ये तो खुद ही परेशान चल रहा है, मेरी क्या हेल्प करेगा। बट भी एक्चुअली में फैक्ट है, हमने भी नोटिस किया है कि कोई भी फर्स्ट राउंड में आपकी हेल्प नहीं करेगा अनलेस आप उसको पर्सनली जानते हो। आपको रैंडम इंडियंस मिलेंगे, देसी बंदा मिलेगा ना, कोई भी आपकी इनिशियली हेल्प नहीं करेगा। और ये भाई है भाई, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि शुरू से ही होता हुआ है। हमारे कल्चर में ले लो या ब्लड लाइन में ले लो। मैं ये नहीं कह रहा भाई सब बंदों का भाई हर जगह अच्छे बुरे इंसान होते हैं, मगर मैं मेजोरिटी बुरे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंडली जो यूरोपियन लोग आते हैं भाई, उनको जॉब्स बहुत आसानी से मिलती है। क्यों? साउथ अमेरिकन से भी ज्यादा आसानी से मिलती है जॉब। रीजन क्या है? उसके भाई 3 रीजन है, और वो ऐसे रीजन है जो पार्ट तो मैं 2020 से बताते आ रहे हैं, जब से हमने अपना ये चैनल स्टार्ट करा था। तो जो हमारे वो है ना ओरिजिनल फैंस, उनको ये रीजन पता होगा क्योंकि हमने जब हमारा फेमस भी नहीं था, लाइक बिल्कुल पहले की बात है ये, उस टाइम हमने ना कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे कि अगर आप ये चीजें फॉलो कर लो तो आपको जॉब ढूंढने में मतलब आपका आधा कंपटीशन तो मतलब वहीं पे खत्म हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। अब यहाँ पे बंदे आते हैं, मैं मजाक नहीं करूंगा, मैं किसी के ऊपर लाइक भाई कीचड़ नहीं उछालना चाह रहा, मगर चाहे तो उछाल सकते। बंदे यहाँ से बोलते हैं कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। अब उन लोगों से इंग्लिश में बात बिल्कुल नहीं हो पा रही। मेरे को नहीं पता उन लोगों ने आइल्स में कैसे पास करा या पीटी में कैसे पास करा, भाई वो भगवान जाने और वो लोग जाने, कोई आइडिया नहीं भाई। उन लोगों पे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। बंदे यहाँ पे आए हैं, अभी भी अपनी पर्सनालिटीज पे कुछ ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि नहीं भाई मैंने 12th में 98% स्कोर करें, जॉब वॉब तो मेरे को ऐसे मिल जाएगी। यहाँ पूछता कौन है लेकिन उस चीज को, मतलब तुम इंडिया में कितने बड़े टॉपर रहे हो, अगर तुम्हारी यहाँ पे अगर कुछ पर्सनालिटी नहीं ना कि भाई तुम आउटस्पोकन नहीं हो, तुम्हें अंदर वो नहीं दिखता कि हाँ ये बंदा भाई बहुत एनर्जेटिक है, बबली पर्सनालिटी है, ही कैन टॉक टू एनीवन। हाँ, एक मतलब एक वे ऑफ टॉकिंग होता है ना आपका, कि अगर आपको मतलब आप अगर माइंड से जीरो भी हो और अगर आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा दो कि भाई आई कैन टॉक कॉन्फिडेंटली टू पीपल, तो मतलब आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो यूरोपियन जो साउथ अमेरिकन भी आते हैं ना, इनको भी इंग्लिश में परफेक्शन नहीं होती इनको। ठीक है, दे कैन स्पीक इंग्लिश बट उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता। तो आई थिंक जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है, जो टेस्ट देके आया है, उसके पास बेसिक और मोस्ट प्रेशियस एडवांटेज ये है कि वो इंग्लिश में बात कर सकता है और वो इजीली अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो ना, आपको बेसिकली सेल करना है अपने आप को, तो जितना आप अपने आप की ड्रेसिंग आउटफिट पे मेंटेन करोगे, हाइजीन पे मेंटेन करोगे, आउटस्पोकन रहोगे, उतना आई थिंक आपके लिए जॉब लेना ईजी हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आप सीक पे अप्लाई करते हो, पहली बात भाई सीक पे जॉब जो बंदे अप्लाई कर रहे हैं 50% केसेस में तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, और अगर 50% केस में आपको रिस्पांस मिल जा रहा है तो यहाँ पे 2 टाइप की इंटरव्यूज आजकल ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट कर दिया। पहले तो फेस टू फेस आपको बुलाते थे, मगर आज की डेट में इन लोगों ने वीडियो कॉल पे आपकी फोन इंटरव्यूज और वीडियो कॉल पे इंटरव्यूज स्टार्ट कर दिए। तो उन लोगों को उसी में आइडिया लग जाता है, वो 2 मिनट के इंटरव्यू में आपको पता लगा लेते हैं कि भाई बंदे के अंदर कितनी नॉलेज है, ये बंदा काम कैसे कर सकता है। प्लस वो आपको नॉर्मल एक कॉमन बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप ऐसे किसी स्टोर में काम कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन होती है कैसे रिएक्ट कैसे डील करोगे, तो वो आपकी वहाँ पे स्किल्स भी देख लेते हैं कि हाँ भाई बंदे में दिमाग है कि नहीं। तो मान लो अगर इंडिया में कोई बंदा भले 98% का टॉपर बंदा और एक 50% बंदा जो इधर आया पढ़ने के लिए, मगर जो 50% वाला बंदा वो शार्प है दिमाग से कि हाँ भाई प्रॉब्लम अगर हुई है तो उसको ऐसे टैकल कर सकते हैं, उसको जॉब जल्दी मिल जाएगी इनफैक्ट कि 90% जो बंदा लेके आया। उसका मतलब हमारे एक फ्रेंड भी है जो रिसेंटली आए थे यहाँ पे, तो हमारे पुराना फ्रेंड भी जिसने ना चाइल्ड केयर जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे चाइल्ड केयर जॉब्स आजकल बहुत इन है और अच्छा पे करती हैं। वो जो भाई था हमारा, उसने आई थिंक 8 मंथ्स पहले अप्लाई किया था, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ठीक है, मतलब जॉब मिलना तो दूर की बात है, रिस्पॉन्स ही नहीं आया। और हमारी एक फ्रेंड है वो यूरोप से आई थी, उसको आई थिंक दूसरे दिन उसने अप्लाई किया, शाम को उसको फोन आ गया था कि मतलब ओवर द फोन इंटरव्यू लिया था और शाम को उसको बोला कि ठीक है कम फॉर द ट्रायल टुमारो, ट्रायल दिया और आई थिंक अब उसकी जॉब वहाँ पे बहुत स्मूथ चल रही है। तो ये एक फैक्टर है जो कि लाइव एग्जाम्पल है जो हमने देखा है कि अगर आप अपने आप को कैरी नहीं करोगे और प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे तो भाई जॉब्स ढूंढना यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और बिकॉज इट वॉज ब्रिटिश कॉलोनी तो यूरोपियंस तो बहुत है यहाँ पे। तो आपको अगर इंग्लिश पे होल्ड है तो भाई आपकी आधी प्रॉब्लम्स बहुत सॉर्टेड है यहाँ पे। और इंग्लिश का मतलब टूटी फूट इंग्लिश नहीं, आप वर्ड्स आते हैं आपको ठीक है, बट एक होता है ना कन्वर्सेशन करना आना चाहिए। अगर वो स्किल आप में है तो आई थिंक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी सॉल्व फॉर यू। और भाई सेकेंडली मैं ये किसी के ऊपर ये नहीं बोल रहा कि हर बंदा फाइनेंशियली माइंड में सोच के आता है कि मेरे को पैसे जोड़ने हैं, पैसे जमा करने, फीस देखनी है, मगर जब इधर आ रहे हो थोड़ा सा खर्चा अपने ऊपर भी करो, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल दिखो। मैं नहीं कह रहा कि आप 7 के 7 दिन अपना ही टी शर्ट पहन रहे हो, सब पहन रहे हो, 2-3 रखो। जब आप बाहर जा रहे हो, जॉब देखने जा रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो तो उसमें आप प्रेजेंटेबल लगो। थोड़ा सा खर्चा भाई अपने ऊपर भी करो, ये नहीं कि भाई सारे पैसे जिससे सेव ही करना है। अपने ऊपर खर्चा करोगे तो उसका लेटर ऑन आपको अपने आप को बेनिफिट मिलेगा। मतलब बेनिफिट किसी और मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हो, अपना फेस अच्छा दिखाते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो और ऐसा नहीं दिखा रहा कि आपको बहुत क्लासी कपड़े पहनना है, डिसेंट लगना चाहिए आदमी और बोलना सही से आना चाहिए एंड हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ, तो आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा बड़ी डील है एंड इट्स डूएबल। तो इसलिए यही स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी, बहुत लोगों ने भी अपनाई थी एंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। और एक और चीज़ भाई ये साइकोलॉजिकल वाली बात है, मगर व्हेन यू लुकिंग गुड यू गेन द कॉन्फिडेंस। जब तुम्हें पता है कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ तो आपको अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ यार कुछ बात आ रही है, लुक गुड एंड फील गुड, लुक गुड एंड फील गुड। तो भाई
इस चीज का ध्यान रखना। ये ऐसी चीज है जो शायद आपको किसी नॉर्मल दूसरे चैनल पे मिलेगी बातें सुनने की, यार ये तो आज ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मगर फैक्ट है ये स्मॉल स्मॉल चीजें जो आपको आगे जाके जॉब्स या किसी चीज में इफेक्ट कर जाती है। तो ये और इसमें एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट की जैसे हम बोलते हैं, जैसे लोग ना उतना हार्ड ट्राई नहीं करते जॉब ढूंढने का, और फिर बोल देते हैं कि भैया जॉब नहीं मिल रही या फिर आई कांट फाइंड अ जॉब। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप अपना 100% दोगे और जॉब ना मिले तो ये पॉसिबल नहीं कि भी बंदा अपना सब कुछ करा फिर भी जॉब नहीं मिल रही। मतलब बंदे में कोई कमी तो है नहीं। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया, 3-4 दिन अप्लाई किया, चौथे दिन बोल देंगे यार हमें जॉब नहीं मिल रही। ऑनलाइन अप्लाइंग इज वन थिंग, अगर आप अपने 50-60 रिज्यूमे की कॉपी निकालो और फेस टू फेस जाके शॉप्स में बांटो, भाई आपको 3-4 दिन में रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर आप एक इंडस्ट्री पकड़ लो कि अगर आपको कैफे में ही काम करना है, तो भाई जितने कैफे हैं ना आपके घर के आसपास, सब में रिज्यूमे बांट दो। अगर आपको रेस्टोरेंट में करना है, सब में रिज्यूमे बांट दो। और मोस्टली ये स्ट्रैटेजीज आती हैं जो हमने भी यूज की थी अपने टाइम पे, हमने आगे बताया और काफी लोगों को हेल्प भी मिली थी उससे। और ये तो बहुत सही पॉइंट बताया इन्होंने कि अगर आप रिज्यूमे लेके जा रहे हो, तो मान लो मॉल में निकल गए, आपको लग रहा है ना कि यार हाँ इतनी सारी जॉब्स हैं, हर जगह पे वहाँ पे ना लिखा भी होता है बहुत जगह पे कि वी आर हायरिंग। वहाँ गए हो, अपना रिज्यूमे हैंड ओवर कर दिया, आपको वहाँ पे 5 मिनट वेस्ट जाएगा कि यार हो गया, उसमें क्या चलेगा। और माइंड में लेके चलो कि यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, आ गया तो आपका बेनिफिट है, मगर आपको कुछ जान नहीं रहा कि भाई एक दिन आपने सॉर्ट आउट करके गए हो, 3 जगह लोकेशन सेलेक्ट कर लो कि मेरे को इन जगह जाना है, वहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं सब पे रेज्यूमे देके आ जाओ, कोई एक जगह तो हिट होगा। तो भाई एक गोल्डन पॉइंट जो हमने पूरा एंड तक बचा के रखा था, ये जो भी आपने 5-6 मिनट तक जो हमारी ज्ञान की बातें सुनी है, जो कहीं और नहीं मिलेगा आपको पॉइंट, यही मिलेगा मौके में। अगेन सिर्फ और सिर्फ एलटी ब्लॉग्स पे एक्सक्लूसिव पॉइंट लेके आए हम, कॉपीराइट रिजर्व्ड। ये और ये ऐसी चीजें जो आप इंटरनेट पे गूगल करोगे, कुछ भी करोगे ना, वो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे ना ये ऐसी चीजें जो सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आ सकती हैं। अब मैं बताता हूँ सिनेरियो, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट इंडिया या किसी भी कंट्री से आ रहा है, उसके माइंड में होता है कि भाई मेरा 2 या 3 साल का कोर्स है, मैं अपने कोर्स के टाइम पे ऐसी कैजुअल जॉब्स करूंगा, जब मेरा कोर्स खत्म होगा उसके बाद में अपनी फील्ड में जॉब देखूंगा। ये भाई देखा जाए ना रियलिटी में एक सपने की बात होती है, क्योंकि आपने डिग्री जब अपनी खत्म करी है तो पॉसिबल नहीं है कि आपके 2-2.5 महीने के अंदर आपकी अपनी फील्ड में जॉब लग जाए। मैं मना नहीं कर रहा, बहुत रेयर केसेस होते हैं, मगर मेजोरिटी में नहीं होते हैं। बहुत केसेस में बंदों को प्रोफेशनल ईयर करना पड़ जाता है अपने डिग्री एसेस कराने के लिए, जैसे पहाड़ तो मैं कर रहे हैं, तो उसमें भी अब 1 साल का गैप आएगा, तो हम ये चाहेंगे ना कि यार घर बैठे थोड़ी रहेंगे, हम उस टाइम पे अपनी कैजुअल जॉब्स करके रखेंगे। सेकंड रीजन ये एक और है इसमें कि जब पहले जॉब्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी तो बंदे जॉब स्विच बहुत जल्दी करते थे कि यार ये जॉब पसंद नहीं आ रही, छोड़ दी। पार्थ ने भी जब आया था उसने यहाँ से आने 2 या 3 जॉब उस टाइम पे छोड़ देता था कि यहाँ काम करा, पसंद नहीं आया, दूसरे में लग जाओ बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रक फील्ड। तो अब इसमें केस में क्या हुआ कि अगर कोई बंदा एक जगह फिट हो गया और उसे पता है कि भाई जॉब अवेलेबिलिटी कहीं इजीली भी नहीं मिल रही है, यही बस वो फिर आसानी से जॉब छोड़ेगा नहीं, कोई जॉब पकड़ के रखेंगे। अब मैं बताऊं, जैसे मैं और पार्थ, हम एक अपनी जो क्लब में काम कर रहे हैं, हमने ऐसे नहीं मल्टीपल क्लब्स में काम करा, हमने एक ही क्लब में काम करा, मगर वो हम 4 साल से पकड़े हुए हैं। और ऐसा भी नहीं हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, हमें मिली है, मगर हमने ओवरऑल पूरा एनालिसिस करा कि अगर हम वहाँ पे एक्स्ट्रा घंटे मिल भी रहे हैं, मगर हमें उसमें इतना फायदा है या नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कंफर्ट जोन में, हमारे वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे, तो इसलिए हम स्विच नहीं करते हैं। तो ये भी एक अनदर रीजन है कि भाई जॉब्स की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है आज की डेट में। और ऊपर से पता है कुछ कैजुअल जॉब्स, जो स्किल वाली कैजुअल जॉब्स होती हैं, वो आपको साल का बेटर पैकेज देती हैं, इवन मोर देन फुल टाइम जॉब्स। ठीक है, अगर आप एक IT ग्रेजुएट हो या आप अकाउंटिंग ग्रेजुएट हो, आपको हो सकता है 75,000 का पैकेज मिल जाए, 80,000 का पैकेज मिल जाए। ठीक है, तो इट्स गुड फॉर एक्सपीरियंस, आप कर भी सकते हो। बट कुछ कैजुअल जॉब है जिसमें आपको 1.5 लाख और 2 लाख डॉलर का पैकेज भी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप अपने कैजुअल वीक्स काउंट करो, तो बंदा सोचता है मेरी डिग्री हो गई, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जेन्युइन काम चल रहा है, तो वो भी सोचेगा भाई मैं क्यों स्विच करूँ। ठीक है, अगर वो मॉनेटरी टर्म से सोचे तो ऑलमोस्ट डबल पैसे कमा रहा है वो, इवन आफ्टर टैक्स। तो इसलिए भी जो कैजुअल जॉब्स हैं जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स घुसे होते हैं, ऐसे नहीं कि उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं। मतलब अगर आप ट्रक का काम भी देख लो तो मैं अभी भी बोलूंगा कि लेस देन 25% लोग स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग TR पे हैं, PR पे, और मतलब ओल्ड लोग भी जो बड़े ट्रक चलाते हैं, वो जब से चला रहे तब से चला ही रहे हैं, कोई छोड़ता नहीं है वो आसानी से। तो ये भी एक फैक्टर है कि हम सोचते हैं कि ये कैजुअल जॉब्स सिर्फ स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मार्केट में उतरोगे आपको देखोगे कि जो यहाँ के डोमेस्टिक लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो एक्चुअली में ज्यादा काम करते हैं, और उनको क्योंकि कैश अच्छा मिलता है तो वो इतनी आसानी से छोड़ते नहीं। विच इज अनदर रीजन कि न्यू जॉब ओपनिंग्स नहीं आती, क्योंकि भाई कोई छोड़ेगा तो ही आपको जॉब मिलेगी, या फिर कोई न्यू जॉब आए वो आने रही, सप्लाई लोगों की ऑलरेडी ज्यादा, तो मतलब ये होता है ना ट्रिपल वैमी है, आपको तीनों तरफ से आप वो केज डाउन हो इस समय। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फ्रैंकली स्पीकिंग तो भाई इसमें सोल्यूशन ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे मेजोरिटी केसेस में जिन लोगों को जॉब्स मिल रही है, या तो वही जिनके रेफरेंस है, रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल रही है, और तीसरा कि भाई अपना लक आजमाते रहो, मगर लक के साथ जो हमने आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट बताए वो अपने रखो, अपने आप को बेटर बना के रखो, उसके बाद ही अब तुम सारी चीज लक पे छोड़ दो कि हाँ यार जॉब मिल जाएगी, फिर तो हो नहीं पाएगा। कुछ मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी, अपने आप को उतने लायक बनाओ, उसके बाद अपना लक आजमाओ। तो ये 2 चीजें जिसके थ्रू बेसिस आपको जॉब मिल सकती है आज की डेट में, वरना नहीं चाहिए।
और जो अगर आप ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करोगे ना, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उनमें एक बाकायदा एक सेक्शन होता है कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट अस, ठीक है। अब आप इंस्टाग्राम ऐड देख सकते हो, फेसबुक ऐड देख सकते हो, बट अगर आप एम्प्लॉय रेफरेंस डालते हो उनके नंबर के साथ तो भाई नेचुरली आपने आधी सीढ़ी तो वहीं पार कर ली, ठीक है। फिर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आप इंटरव्यू पे जाओगे, 2-3 राउंड क्लियर करोगे तो आपकी जॉब और ऊपर होगी। तो मतलब आपको बेसिकली टॉप 1% या 2% में आना है बेसिकली जॉब लेने के लिए, ठीक है। और टॉप 1% का मतलब ही आजकल 100 लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा और जॉब इतनी कम है, कॉम्पिटिशन बहुत है और उतनी जॉब मार्केट में आ नहीं रही। तो भाई ये एक रेड फ्लैग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं है मार्केट में। अगर आप बेसिक स्टेप्स फॉलो करो जो हमने इतने 10-12 मिनट की वीडियो में ज्ञान दिया है, तो हम प्रीटी श्योर कि आप वो जॉब ढूंढ सकते हो। और क्योंकि हमने हमारे दोस्तों ने भी जॉब ढूंढी है, लाइक हमारे सर्कल में कोई भी ऐसा नहीं है दोस्त जो अभी भी ना रोड पे हो या पैसे ना कमा पा रहा हो, कहीं ना कहीं किसी को जॉब मिल गई है। इट्स ऑल ड्यू टू दीज रीजंस। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सिचुएशन इतनी बेकार ना हो, क्योंकि भाई फाइनेंस प्राइमरी चीज होती है आफ्टर गेटिंग द हाउस, तो यू कैन फॉलो दिस स्टफ एंड दिस शुड डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू। तो भाई ये थी आज की वीडियो जो हमने सोची थी कि बनाने के लिए लिटरली सोच तो शायद बहुत पहले थी, मतलब जमाना भी दिया था इस चीज को, बट अब क्योंकि फेब इनटेक आ रहा है, इट्स मोर देन एवर इंपॉर्टेंट कि ये सिचुएशन आप तक पता लगे और ड्रीम वर्ल्ड सोच के बनाना। क्योंकि भाई जब हम आए थे वो सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब मैं खुद और हम दोनों इस चीज का प्रूफ है कि जो सिचुएशन 2020 में थी, अभी तो मतलब मैं बोलूंगा उससे 3 गुना वर्स सिचुएशन, ठीक है। और आगे जाके भी ये क्योंकि और बंदे आएंगे तो और वर्स होगी। मतलब डराने वाली बात नहीं है, बट फैक्ट है। हम अपने आप को लकी कंसिडर करते हैं कि भाई जब हम आए थे उस टाइम पे इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं थी, चाहे अकोमोडेशन हो चाहे जॉब्स हो, तो वो एक गोल्डन टाइम पीरियड था जो हम निकाल लिए लकीली। मगर अब जो लोग आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई उनको बेस्ट से बेस्ट टाइम से उनको एक पहले से वार्निंग दे दें कि भाई ये प्रेडिक्ट करके आओ, अपना फैंसी वर्ल्ड मत समझ के आना कि हाँ वहाँ जाके मौज होगी, घूमेंगे फिरेंगे, नहीं। स्ट्रगल हो जाएगी बहुत बड़ी अगर आप सोच के कुछ आओगे और वो कर जाओगे। और मेरे को तो फनी ये लगता है कि जब हम थे, हमारा रेंट जो मतलब जो हम आए थे, हमारा रेंट जिस एक्स अमाउंट पर स्टार्ट हुआ था, 3-4 महीने में हर 3-4 महीने में वो रेंट रिड्यूस हो रहा था। मतलब क्योंकि उनको पता था कमरे नहीं भर रहे, घर नहीं भर रहे, और हम उनको पता था कि बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। हमारा रेंट हर 6 महीने में ना कम होता था मजाक से हट के, और अभी हमारा इंक्रीमेंट होता था हर 2 महीने में। तो मतलब क्या बोले, ऑपोजिट का उल्टा बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब सीवियरिटी बहुत ज्यादा है इस चीज की। बट खैर छोड़ो, आपको आई होप आपको ये सारी वीडियो भाई पसंद आई हो। पुरानी वीडियो भी देखना, ये वाली वीडियो भी देखना, आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। और जो जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे ज़्यादा वो अर्निंग देती हैं आपको, या हाई पेइंग जॉब्स जो हैं, बहुत सारी वीडियोस भाई हमने बना रखी हैं। अगर चैनल चेकआउट करोगे तो आपको उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको हेल्पफुल लगेंगी कि हाँ भाई अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ तो मेरे को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ सारी वीडियोस दोबारा देख लो, आपको कोई टाइम पास ही होगा। घर बैठे भी क्या करोगे, रात में 10 बजे के बाद 10 में लड़के और लड़कियां वहाँ पे कुछ नहीं काम करते, फोन पे रहते हैं। तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने से पहले करने से ज़्यादा स्क्रॉल कर लो, एलटी व्लॉग्स के वीडियो स्क्रॉल कर लो, आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट आप कर ही सकते हो, मौके पर रिप्लाई कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए भाई वो बता देना, क्योंकि अब से ये बैक इन बिजनेस हो चुका है, बैक इन बिजनेस है, हर वीक वीडियो आएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन अगेन।